हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज़ जाहिद अरहान। द फिजिक्स स्पेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में, और चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप्स के हमारे चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या हम ये भी कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम ये भी बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिव्स या अराइज टू electrostatic force between them. Electrostatic force between them. क्लियर? और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं ए बॉडी लूज और गेन number of electrons, then body becomes charged. ये भी हम डेफिनेशन इसको दे सकते हैं। क्लियर है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टू गिव्स या अराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। या हम ये कह सकते हैं कोई बॉडी है वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या क्या करेगी बच्चों, गेन करेगी। ठीक है, उसको देन बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज बॉडी कहलाएगी, उसको भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आता है बेटा चार्ज को हम, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है बच्चों? चार्ज कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? इट्स डिनोटेड बाय क्यू। स्मॉल क्यू भी आप बोल सकते हैं, कैपिटल क्यू भी आप बोल सकते हैं। दोनों से हम क्या डिनोट करते हैं बेटा? चार्ज से डिनोट करते हैं, क्यू से, दोनों को, चाहे स्मॉल क्यू हो चाहे कैपिटल क्यू। ठीक है, इससे किसको डिनोट किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है। सर एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट आपकी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों? एसआई यूनिट होगी आपकी कूलाम। सी से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? एसआई यूनिट क्या है आपकी? कूलाम है। हम इसको सी से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोग ये 11th में और 10th में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अच्छा, टाइप ऑफ चार्ज कितने बेटा? दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। हम अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन नेगेटिव चार्ज एंड सेकंड वन पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट? कहीं कहीं आप लोग जीरो चार्ज भी पढ़ेंगे, बट अभी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दो चार्ज पढ़ने हैं। एक नेगेटिव चार्ज है और एक कौन सा है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। करेक्ट है सर। जो नेगेटिव चार्ज होता है ये मिलता है बेटा हमें इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में मिलता है प्यारे बच्चों? प्रोटॉन पे। करेक्ट सर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। सर इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगी
ई की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बेटा 1.6 10⁻19 कूलम होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, क्योंकि सर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव में। और सर प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा सर, अगर उसकी हम बात करें उस पर होगा बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, बट ये पॉजिटिव होगा। आप लोगों ने ये पता है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होगा बच्चों, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा 0, क्योंकि सर नेगेटिव 1.6 + 10⁻19 कूलम, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो क्या होगा बेटा 0 कूलम इसमें चार्ज होगा। करेक्ट है, ये सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा सर, टाइप ऑफ चार्ज मैंने बता दिया, नेगेटिव हुआ बेटा, पॉजिटिव हुआ। इलेक्ट्रॉन पर सर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है सर, वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। और प्रोटॉन पे क्या होती है बच्चों, सर प्लस का चार्ज होता है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे क्या रहेगा बेटा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा सर, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन बनाते हैं। सो दैट्स क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी यहाँ हो सकता है, चार्ज आए या इलेक्ट्रिक चार्ज आए तो सेम चीज़ है बेटा, क्लियर है। तो सर कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा चार्ज की, हमेशा जो चार्ज होगा वो एडिटिव होगा नेचर में। करेक्ट, चार्ज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। करेक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको पता चल गया भाई, नेचर में जो चार्ज की होगा वो सर कैसा होगा, एडिटिव होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सर, चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, ये भी आप लोगों को पता है, जो लाइक चार्ज होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या दे सकते हैं बेटा, लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर, रिपल्स टू ईच अदर। करेक्ट, लाइक चार्ज मीन्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ये इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। और अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा, मान लो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेम चार्जेस हैं। ठीक है, या लाइक चार्ज हैं, लाइक मतलब एक जैसे, तो ये भी क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को दूर, भाई इसका एरो इधर जा रहा है उसका इधर। इसके अपोजिट में क्या होता है बच्चों, सर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है कि सर अनलाइक चार्ज जो होते हैं, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दैट्स क्लियर बच्चों, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं सर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट है, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, एक बेटा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे सर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा, आफ्टर दैट सर हमने ये पढ़ लिया न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, प्रोटॉन पे क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट होगा सर एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या चार्ज इज कंजर्वेटिव, ये हम बोल सकते हैं, या क्वांटाइज्ड बोल सकते हैं। तो क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि सर जो चार्ज है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने ये पढ़ा है 11th में, एक आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F=ma, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की।
ठीक है, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? इसका सिंपल सा है, आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, तो ऐसे ही ये है, चार्ज not be created, neither be destroyed। क्लियर बच्चों? चार्ज नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो आप चार्ज बना सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर, या इट ट्रांसफर ओनली। आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो एक बॉडी से सेकेंड बॉडी में, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, या अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में, या चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, या नोन एज, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन एज भी हम लिख सकते हैं, नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? आप लोग नॉर्मल सा समझ लें सर, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर? उसको ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली, यानी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चाहे वो चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में ट्रांसफर करो, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर करो, वो हमारा क्या होगा सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। कैसे? उसको हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये हो सकता है बेटा। ठीक है सर, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो है उसमें क्या होगा? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है बच्चों, तो इसमें हमारा क्या होना है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है बेटा? जो नेट चार्ज होता है ना, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा सर किसके? ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा चीज है, the net charge is transferred from one body to another body is always integral multiple of charge on electron। ये सिंपल सा है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि सर जो नेट चार्ज होगा, द नेट चार्ज क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, द नेट चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body is always equals to the integral multiple of चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सबको क्लियर बच्चों? अगर कोई नेट चार्ज की वैल्यू हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो वो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो किससे नोट करते हैं सर इसको? इसका एक फॉर्मूला भी है बच्चों, Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस एन ई। करेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों। आफ्टर दैट यहाँ सर n क्या है? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर e क्या है बेटा? e क्या होगा? अभी पीछे हमने पढ़ा, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ई क्या होगा सर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा मेरे बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? -1.6 10⁻⁹
कूलम होता है, ये अभी पढ़ चुके हैं हम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, सबको क्लियर है? ये उम्मीद है कि भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर कुछ न्यूमेरिकल निकालेंगे। ठीक है, किस पर न्यूमेरिकल निकालेंगे सर? इसी पे, भाई चार्ज कोई पॉसिबल है सर, नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो कितना होगा, या नहीं होगा तो कितना नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, जस्ट लाइक इज ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम। फर्स्ट वन एक न्यूमेरिकल है आपका, मैंने कहा न्यूमेरिकल फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि सर आपको एक ये सॉल्यूट करके दिखाना है। हम नॉर्मली अगर देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें, चलो ठीक है सर, 3 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज पॉसिबल और नॉट। क्लियर बच्चों? हम ये कह रहे हैं कि सर जो 1.6 हमारा है, 1.6 क्या है सर, एक हमारा क्या है बेटा, चार्ज हमने 3 × 10⁻⁹ कूलम जो है वो चार्ज है, पॉसिबल है या नहीं है, हम ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, वो पॉसिबल है या नहीं है। तो सर कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी सा है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ से एक फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ से हम और देख सकते हैं। अगर इसी पे जाएं तो सर Q = NE होता है प्यारे बच्चों, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज पॉसिबल और नॉट, तो चार्ज पॉसिबल और नॉट में क्या देखना है आप लोगों को? चार्ज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल में आपको ये देखना है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रियल वैल्यू आए, ठीक है, रियल वैल्यू 1 2 3 4 आए तो हमारा क्या होगा सर? ठीक है, चार्ज पॉसिबल है, और अगर रियल वैल्यू ना आए तो चार्ज नॉट पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? चार्ज नॉट पॉसिबल है। जैसा हम इसमें देखें, अब हमारी वैल्यू क्या रहेगी, मैंने इतना ले लिया कि सर कोई चार्ज है 3 × 10⁻⁹ कूलम, चार्ज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें क्या दे रखा है बेटा? चार्ज दे रखा है Q = 3 × 10⁻⁹ कूलम दे रखा है। ये बताना है पॉसिबल है कि नॉट है। सर ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है किसी बॉडी पे या नहीं हो सकता? हमने देखा सर, हमने ये पढ़ा Q = NE होता है, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा। हमें यहाँ से क्या निकालना है बच्चों? N निकालना है, तो N = Q/E हो जाएगा। भाई ये E इधर चली गई बेटा, डिवाइड में, उधर मल्टीप्लिकेशन में थी। N = चार्ज आपको दे रखा है Q कितना, 3 × 10⁻⁹ कूलम दे रखा है, अपॉन में E आपको पता है, E क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलम होता है। सर ये कैंसिल हुआ तो कितना हुआ सर? ये N = आया 3/1.6 आया बच्चों, पॉइंट हटाया तो इधर कितना कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है, 16 से अगर करेंगे तो 1 पे गया बच्चों। ठीक है, पॉइंट लगा, सर कितना बचा? 14 बचा। ठीक है, अगर और हम बढ़ाते हैं, ठीक है भाई, 16 को कितने पे जाएगा, डिवाइड करते हैं तो बताएं बच्चों कितना होगा? भाई 16 से 1 पे गया तो कितना हो गया बेटा? 30 बचा, कितना आपका? 14 बचा। ठीक है, तो कितने पे चला जाएगा? 8 पे चला जाएगा लगभग, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 16 8 जा 128 होता है, और फिर चला जाएगा कुछ अगर देखेंगे तो आपको मानो कि 1.8 आया, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेशन हमारा 1.8 आया। N = 1.8। अब मुझे ये बताएं बच्चों, ये रियल वैल्यू है? 1 2 3 4 है क्या? कंप्लीट वैल्यू है कोई? नहीं सर, नहीं है। ये तो किस में आ रहा है? डेसिमल में। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? चार्ज नॉट पॉसिबल। गुड, अरे क्लियर है बच्चों? चार्ज नॉट पॉसिबल। तो सर 3 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि सर चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, इसके अलावा हम बात करते हैं अगला, जो एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, 2-3 हम एग्जाम्पल करें। एक नॉट पॉसिबल का बता दिए, एक आपको पॉसिबल का बताते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2। वो है प्यारे बच्चों, इफ़ द चार्ज is 3.2 × 10⁻⁹ कूलम इज पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल और नॉट। क्लियर है? हमें ये कह रहे हैं कि जो चार्ज हमारा क्या है बेटा, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम है, ये पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? भाई इसमें क्या करना है बेटा, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसमें हमें ये चेक करना है। ठीक है,
तो क्या होगा बच्चों, इसमें हम सॉल्यूशन हम सीधा करें। सर क्या गिवन है बच्चों, प्यारे बच्चों चार्ज गिवन है ना, Q इक्वल टू कितना दे रखा है 3.2 10⁻19 कूलम दे रखा है। चार्ज सर आपका गिवन है। सर E पता है आपको, E कितना होता है प्यारे बच्चों, भाई वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कितना होगा 1.6 10⁻19 कूलम होगा। क्लियर, ये नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, आपका हमारा ये आ गया सर N इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा Q अपॉन में E होता है बच्चों। Q कितना बेटा 3.2 10⁻19 कूलम होता है अपॉन में, ये कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम होता है बच्चों। करेक्ट है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल आउट, 16 1 जा 16 2 पे गया बच्चों। तो सर यहाँ कितना है N इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आए सर, पॉसिबल हैं बिल्कुल। तो क्या होगा सर, ये चार्ज इज पॉसिबल। करेक्ट बच्चों, क्या होगा सर, चार्ज इज पॉसिबल, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, इजी सा फॉर्मूला है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा आप लोग ये खुद से करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 दे रहा हूँ, ये आप लोगों का खुद का होगा। इफ़ चार्ज इज 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल और नॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इफ चार्ज इज -2.0 इंटू 10⁻19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 ये है, इफ चार्ज इज -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज 3.200 इंटू 10⁻19 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। इफ इट इज पॉसिबल, what is the nature of charge। अगर ये पॉसिबल है प्यारे बच्चों, तो क्या बताना है कि सर नेचर भी बताना है, चार्ज का नेचर क्या होगा। करेक्ट है, सबको क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये आज रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर था। आप लोगों को हर रोज़ रिवीजन के लिए एक वीडियो मिलती रहेगी आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। कोई अगर डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स सो मच। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।